बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से कोई खत नहीं मिला। एस्टैब्लिशमेंट को ना ही ऐसे किसी खत को पढ़ने में कोई दिलचस्पी है। सिक्योरिटी जराए ने कहा, तहरीक इंसाफ को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। खबर आई कि बानी पीटीआई इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को खत लिखा। बानी पीटीआई और सजा याफ्ता मुजरिम की जानिब से कोई खत नहीं मिला। तहरीक इंसाफ ने खत लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को खत लिखा। मैंने खत को ना देखा है ना पढ़ा है। जेल में बानी ने मंदरजात पढ़कर सुनाए। बानी ने साबिक वजीर आजम की हैसियत से खत लिखा। फौज की मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। आर्मी चीफ से मुलाकात अमनो आमा पर थी, इसके सिवा कोई मुलाकात नहीं हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी पीटीआई का खत एनआरओ मांगने की कोशिश है। बानी इस वक्त बड़ी मायूस कैफियत में है, रिलीफ चाहते हैं। वो भड़के मारने पर नजरसानी कर रहे हैं। मुज़ाकरात में भी यही बात थी कि वो हमें एनआरओ दो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर पर तब्दीलियां। जस्टिस मोहसिन अख्तर केयानी से एहतसाब और इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों के इंतजामी जज का चार्ज वापस ले लिया गया। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर को इंतजामी जज बना दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट का इंतजामी जज तैनात। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस याजा अफरीदी से 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुलाकात। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मुलाकात की। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ भी मौजूद थे। क्या दहशतगर्दी जैसे संगीन जुर्म पर भी किसी का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल किसी सूरत मुमकिन नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, कानून को इसके गलत इस्तेमाल पर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि हमारे आर्मी एक्ट जैसी सेक्शन 2D क्या दुनिया में कहीं है? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, बहुत रिसर्च की, ऐसी कोई सेक्शन दुनिया में नहीं। जस्टिस मोहम्मद मजहर ने कहा, आर्मी एक्ट का इतलाक तब होता है जब सिविलियन आर्म्ड पर्सनल को उकसाने की कोशिश करे। समात पीर तक मुलतवी। अरकान असेंबली के बाद वफाकी काबीना की तनख्वाहें भी बढ़ने का इम्कान। जराये के मुताबिक एक्ट में तरमीम के लिए समरी तैयार कर ली गई। सर्कुलेशन से समरी की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी 5 रोजा दौरे पर चीन रवाना। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा। सदर मुमलिकत चीनी क़यादत से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमजान पैकेज लाने का ऐलान। कहा, करप्शन से बचने के लिए यूटिलिटी स्टोर के बगैर रमजान पैकेज लाएं। पिछले रमजान में बेपनाह शिकायत थी, अब ये मामला यूटिलिटी स्टोर्स के साथ नहीं चल सकता। जनवरी में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर पहुंची। पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, पाकिस्तानी 3 साल से गरीब होते जा रहे हैं। महंगाई कम नहीं हुई, बढ़ने की रफ्तार कम हो गई। पहले के मुकाबले में अशिया मजीद महंगी हो रही हैं। मुल्क में शहरियों की औसत आमदन नहीं बढ़ रही। अरकान असेंबली की 350% तनख्वाह बढ़ाई गई। 20 साल से मुल्क में सरमायाकारी नहीं आई। भीख मांगने और मंगवाने वाले खबरदार, भीख मांगने पर 10 साल सजा होगी। भिखारियों की सहूलतकारी पर भी 10 साल तक कैद होगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने बिल मंजूर कर लिया। इंसानी स्मगलर्स की सजाएं 7 से बढ़ाकर 10 साल करने का कानून भी मंजूर। ट्रेन का सफर महंगा हो गया। पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक किरायों में इजाफे का इतलाक कल से होगा। इतलाक तमाम आउटसोर्स ट्रेनों पर भी होगा।
इद्दत केस में बरियत के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान ने नया बेंच बनाने के लिए फाइल वापस भेज दी। हुक्मनामा जारी, कहा बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज केस सुन रखा है, मुनासिब यही है कि कोई और बेंच इस केस की समाअत करे। बुशरा बीबी ने जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में 2 दरख्वास्तें दायर कर दी। अदालत ने सुपरिटेंडेंट को 6 फरवरी को जाती हैसियत में तलब कर लिया।